जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ स्टडी में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी कल जीके की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ आंधी तूफान आया था, लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी। सो आज हमारी क्लास होगी जीके की, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे सिख गुरुओं के बारे में। ठीक, हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, जिसमें आज हम सिख गुरु के बारे में पढ़ेंगे कि कितने सिख गुरु होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सिख गुरु। तो पहले गुरु कौन है इनके? सिख गुरु में सबसे पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव, गुरु अमर, गुरु अमर, गुरु अमर, गुरु अमर सिंह, गुरु अमर सिंह जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन सिंह जी। ये इनके गुरुओं के नाम है, ठीक है ना। छठे गुरु हैं हरगोविंद राय, हरगोविंद, हरगोविंद सिंह जी। सातवें गुरु हैं हरराय सिंह जी। आठवें गुरु हैं हरिकिशन जी, हरिकिशन जी। ठीक, हरिकिशन साहिब हैं, हरिकिशन साहिब। नौवा, 10वें गुरु यहाँ लिख देना, एक गुरु लिखा हुआ था, गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें गुरु हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मुझे हिंदी इंग्लिश तो सभी को आती है, ठीक, मुझे ना पंजाबी भी आती है। तो अगर किसी को पंजाबी पढ़ना है, जो लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर में से पंजाब से हैं या किसी और मतलब शहर से हैं, अगर उनको पंजाबी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पंजाबी के लिए अलग से क्लास लेके आऊँगी। मुझे पंजाबी आती है, आपको पंजाबी पढ़ना हो, और जो लोग मतलब सिख धर्म से हैं उनको पता होगा, धार्मिक होता है एक होता है, तो जिसमें गुरुओं के बारे में सारा कुछ डिटेल में रहता है। अगर वो पढ़ना हो तो वो भी बताना, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। पंजाबी में जैसे कि हम लोगों में जैसे भजन कीर्तन होते हैं, वैसे पंजाबियों के शब्द होते हैं, है ना, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, फिर आपको उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगी और पढ़ाऊँगी भी। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, है ना। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम था कल्याण चंद,
जिन्हें कालू जी के नाम से भी जाना जाता था, कालू जी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का क्या नाम था? ये मैं सिर्फ गुरु नानक देव जी के बारे में बता रही हूँ। तृप्ता इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? तृप्ता नाम था। जो तलवंडी है वो गुरु नानक देव जी के जन्म के पहले उसका नाम तलवंडी था, लेकिन गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम क्या पड़ गया था? ननकाना पड़ गया था। ननकाना पड़ गया था, ठीक है ना। जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे, श्रीचंद्र और दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद। दूसरे बेटे का नाम था लक्ष्मीचंद। ठीक, इनके दोनों बेटों ने करतारपुर एक नगर बसाया था। कौन सा? करतारपुर, ठीक है ना। नगर बसाया था जहाँ पर गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। और करतारपुर भी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर है? पाकिस्तान में ही है। तो आप लोग इतनी चीज़ें याद रखना। देखिए अभी MDS का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आया था कि 8वें गुरु का नाम क्या था? 8वें गुरु का नाम था हरकिशन जी। आप लोग बिल्कुल से ये चीज़ बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल रट लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत कुछ मतलब बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल रट लेना। मैंने तो पढ़ रखा था इसलिए मुझे याद है, और 5th क्लास से ही मुझे याद है इनके बारे में। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे में पढ़ाया गया, तो इसलिए मुझे इनके बारे में डिटेल से सब कुछ पता है, मुझे आता है। तो आप लोग भी इसको याद रखना। सिख गुरुओं के बारे में, पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, दूसरे हैं गुरु अंगद देव जी, तीसरे हैं गुरु अमर सिंह जी, चौथे हैं गुरु रामदास जी, 5वें हैं गुरु अर्जुन सिंह जी, छठे हैं गुरु गोविंद जी, 7वें हैं गुरु हरराज जी, 8 गुरु हैं गुरु हरकिशन साहिब, 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो हमारे यहाँ पर इनका गुरुद्वारा भी बना हुआ है। जो लोग कानपुर से उनको पता होगा कि कहाँ पर इन लोगों को गुरुद्वारा बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि जब भी जयंती होती है गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर, देखिए हमारे यहाँ कौन कौन सी जयंती सेलिब्रेट की जाती है? एक तो गुरु नानक देव जी की, एक गुरु तेग बहादुर और एक गुरु गोविंद सिंह जी की। देखिए जब इनके हम जिस स्कूल में पढ़े थे वहाँ पर जब इनकी जयंती होती थी तो वहाँ से जुलूस निकाला जाता था, तो मैं भी पार्टिसिपेट करती थी, मैं भी जाती थी। कानपुर में मतलब राउंड लगाते थे, फिर उसके बाद हम लोग जाते थे गुरुद्वारे, ऐसा कुछ होता था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ लंगर भी चलता है, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पर लंगर चलता है। तो आप लोग को इतनी चीज़ें याद कर रखना, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। सिख गुरुओं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। आपका ऑप्शन है गोरखास, मराठा, मुगलों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुगलों। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों का विद्रोह किया था, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। आपको बता दें कि जो पटना साहिब शहर है, जो पटना साहिब शहर है, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने ही करी थी। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। नेक्स्ट है आपका, सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी? आपका ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक